नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। देवी, इस संसार में कोई भी ऐसा जीव पैदा ही नहीं हुआ जिसे पद, प्रतिष्ठा, सम्मान तथा महान दायित्व जब भी प्राप्त हुए तो आंशिक या वृहद रूप से व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अभिमान और दंभ से ग्रस्त हो जाता है। और यही अभिमान एक व्यक्ति के समस्त सद्गुणों का इस प्रकार से नाश कर लेता है जिस प्रकार से एक दीमक महंगे से महंगी काष्ठ का समूल अंत कर देता है। तो इसीलिए कहा गया कि व्यक्ति को सदैव अभिमान, दंभ, गर्व और पद के मद में इतना बावला नहीं होना चाहिए कि वह दूसरों का अनादर कर बैठे। एक बार ब्रह्मा जी ने विशाल यज्ञ सत्र का आयोजन किया। उस यज्ञ सत्र में समस्त देवता, समस्त ऋषिगण, देवर्षि, पितृगण तथा सभी सम्माननीय अतिथिगण पहुँचे। ऐसे भी ऋषि मुनि वहाँ पहुँचे जिन्होंने भगवान आदि नारायण का साक्षात्कार अपने जीवन में किया था। सभी को उचित स्थान प्राप्त हुआ। उस सभा को शोभायमान बनाने के लिए भगवान भूत भावन शिव शंकर भी पहुँचे थे। ब्रह्मा जी के आवाहन और भगवान विष्णु के निवेदन पर शिव शंकर उस सभा में आए। उचित सम्मान और आसन उन्हें प्रदान किया गया। उस सभा में नवनिर्वाचित प्रजापति दक्ष का स्वागत सत्कार होना था। अब ध्यान दीजिएगा, स्वागत सत्कार नवनिर्वाचित पदासीन प्रजानायक का होना है, लेकिन वह प्रजानायक सभा में सबसे आखिर में पहुंचता है। क्यों? दक्ष के मन में यह भाव आया कि संसार में सर्वश्रेष्ठ योग्य प्रजानायक के रूप में मेरी नियुक्ति स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा ने की है, तो मुझ में कोई तो विशेषता होगी। ये कोई शब्द जब मन के किसी ना किसी भाग में आ जाता है बंधुओं, तो जान लीजिए कि सम्मान के उच्च शिखर पर विराजमान व्यक्ति को नीचे गिरने का समय आ चुका है। दक्ष का स्वागत सत्कार करने के लिए जैसे ही दक्ष को उस सभा में आते हुए ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने देखा, तो दक्ष के बड़प्पन और उनके पदोन्नति को देखते हुए सब खड़े हो गए। भगवान शिव शंकर श्री राम के नाम में इतने मस्त हैं कि कौन सभा में आया और कौन गया, उससे मेरे भोलेनाथ का कोई लेना देना नहीं।
और जीवन का सार भी बंधुओं यही है, आप अपने अपने कर्म में इतने लीन हो जाएं कि संसार में क्या उठापटक हो रही है इस पर आपका ध्यान भी ना जाए। भगवान ने संसार रचा है तो संसार की चिंता करने का कार्य ईश्वर का है, मनुष्य का नहीं। दक्ष प्रजापति सभी ऋषि मुनियों के द्वारा अपना सत्कार होता देखकर प्रसन्न हुए और दक्ष का अहंकार पुष्टि को पाने लगा, तृप्त होने लगा। लेकिन देखते ही देखते दक्ष का ध्यान भोलेनाथ की ओर गया और क्रोधित दक्ष ने शिव शंकर को श्राप दिया है कि आप प्रजापतियों का सम्मान नहीं कर सकते। यहाँ भगवान शिव शंकर के भक्तों को श्राप देते हुए शिव भक्तों को प्रजापति दक्ष ने अपनी सभ्य समाज पद्धति से ही बहिष्कृत करने का श्राप दिया है। अब देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। जो संसार से निराला है ऐसे शिव के भक्त भी तो निराले ही होंगे। नंदीश्वर महाराज को, नंदी बाबा को क्रोध आया कि मेरे भोलेनाथ का अपमान दक्ष ने करने का दुस्साहस कैसे किया। दक्ष के समस्त सम्मान करने वालों को नंदी बाबा ने फटकारा और कहा कि आपने देवादिदेव महादेव का अपमान किया है, यह किसी भी तरह से उचित नहीं। लेकिन मेरे भोलेनाथ ने नंदीश्वर को शांत किया है। नंदी बाबा भोलेनाथ के कहने पर शांत हुए। ब्रह्मा जी ने दक्ष की इस करतूत को, इस व्यवहार को देखकर दुख व्यक्त किया और स्वयं महादेव से क्षमा मांगी है कि भोलेनाथ क्षमा कर दीजिए। इसी प्रकार भगवान भूत भावन माता पार्वती से कहते हैं, देवी संसार में पद प्रतिष्ठा के मद में व्यक्ति भूला बैठा है। वह जाने अनजाने में हर दिन कई लोगों का अनादर कर बैठता है और मन में पश्चाताप का भाव भी नहीं लाता। कैसे लाएगा? मन में जब अभिमान भरा पड़ा हो, मन में ज्ञान, संपत्ति, समृद्धि का एक माया जाल सा गड़ा हो तो व्यक्ति किस प्रकार से अपने दुष्व्यवहार के लिए अपने अंतःकरण से क्षमा प्रार्थी हो सकता है। इसलिए आज के कथा का सार प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की कृपा से यही कहूँगा, कभी भी जाने अनजाने में अगर किसी का अनादर कर बैठते हैं तो भगवान से क्षमा मांगिए और उस व्यक्ति से भी क्षमा मांगकर संकल्प लीजिए, वह गलती पुनः नहीं दोहराऊंगा।
अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु परमात्मा श्री राम, महादेव और श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे और जीव को सद्मति, सद्बुद्धि तथा विकारजन्य ईर्ष्या, दंभ, मद मत्सर से बचाने का भी पूर्णतः सहयोग करेंगे। जय सिया राम, जय जय हनुमान।